नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित एक चेतन मंच है। बिल्कुल, और इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहे हमारे साथ। आज के इस गहन विश्लेषण में एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक और ऐतिहासिक यात्रा प्रस्तुत की जा रही है। एक ऐसी यात्रा जो इतिहास और अध्यात्म के कुछ बहुत ही गहरे तथ्यों पर आधारित है। हाँ, और जरा कल्पना कीजिए उस पृष्ठभूमि की, प्राचीन मगध साम्राज्य, राजगृह के ऊंचे शांत पहाड़ और एक बिल्कुल ध्यानमग्न वातावरण जहां बड़े बड़े विचारक सत्य की खोज में लड़े थे। सही कहा। आज का ये विश्लेषण सिर्फ एक जीवनी तक सीमित नहीं है। मतलब ये उपित्तिस नाम के एक अत्यंत कुशाग्र और संभ्रांत युवा के अरहंत सारेपुत्र बनने की ऐतिहासिक यात्रा तो है ही, पर साथ ही ये इस मौलिक प्रश्न की पड़ताल भी है कि जिसे हम सच्चा ज्ञान कहते हैं वो असल में क्या होता है। क्या ये कोई जादुई घटना है, या फिर तार्किकता और गहन विश्लेषण का चरम बिंदु? क्योंकि जब हम इन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये कोई रहस्यमयी घटना नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी। तो चलिए तथ्यों के आधार पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। घटना लगभग 2500 साल पुरानी है। मगध की राजधानी राजगृह के पास नालक नामक एक गांव था। जी। वहां एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, उपतिस। उनके पिता का नाम वागंत और माता का नाम रूपसारी था। और ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि माता रूपसारी के नाम के कारण ही वो आगे चलकर इतिहास में सारी पुत्र कहलाए। बिल्कुल। अब यहाँ तथ्य बहुत ही दिलचस्प हो जाते हैं। वे उस समय के शीर्ष 1% कुलीन वर्ग से आते थे। मतलब धन, संपदा, वेदों का ज्ञान और हर प्रकार की कला उन्हें विरासत में मिली थी। हाँ, तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण सामने आता है। जब किसी के पास जीवन की हर भौतिक सुख सुविधा मौजूद हो तो वो सत्य की खोज में क्यों निकलेगा? ये सोचने वाली बात है। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि इंसान अध्यात्म की ओर तब जाता है जब वो दुखों से घिर जाता है, जैसे कोई मजबूरी हो। हाँ, लेकिन उपित्तिस के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके पास संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख उपलब्ध था। तो उनका घर छोड़ना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक और सोची समझी पसंद थी। बिल्कुल। उनकी प्रज्ञा इतनी तीव्र थी कि वे बहुत कम उम्र में ही भौतिक सुखों के खोखलेपन को समझ गए थे। और इस वैचारिक यात्रा में वे अकेले नहीं थे। हमारे तथ्यों में मित्रता का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण मिलता है। अभिन्न मित्र कोलित। हाँ, जिस दिन उपित्तिस का जन्म हुआ था उसी दिन पास के कोलित गांव में उनके इस अभिन्न मित्र का भी जन्म हुआ था, जो बाद में अरहंत महामोग्गलान बने। दोनों की मित्रता अत्यंत प्रगाढ़ थी। दोनों का पारिवारिक स्तर, उनकी कुशाग्र बुद्धि, सब एक समान था। सब कुछ बहुत व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन फिर राजगृह में एक घटना घटती है। गिरगक समझ नाम का वो पहाड़ी उत्सव। चारों ओर हंसी खुशी, नृत्य और भारी उल्लास का वातावरण था। एकदम जीवंत और रंगीन माहौल। लेकिन अगर हम इन तथ्यों का एक व्यापक पर्सपेक्टिव में विश्लेषण करें तो पाते हैं कि इसी भारी उल्लास के बीच दोनों मित्रों के भीतर एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठा। भीड़ को उस चरम सुख में देखकर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि आज जो लोग इतना हंस रहे हैं, इतना नृत्य कर रहे हैं, 100 साल के भीतर इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मतलब सब कुछ नश्वर है। हाँ, वो सारा रंगीन माहौल उनकी दृष्टि में समय की नश्वरता के एक शांत और गंभीर रंग में बदल गया। तो इस क्षणभंगुर सुख के पीछे भागने के बजाय उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस अमृत की, उस शाश्वत सत्य की खोज करेंगे जो कभी समाप्त नहीं होता। और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद दोनों मित्रों ने घर छोड़ दिया और उस समय के प्रसिद्ध गुरु संजय बेल्ठीपुत के शिष्य बन गए। संजय बेल्ठीपुत एक संशयवादी विचारक थे। तो चलिए इन तथ्यों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। संशयवाद का मतलब क्या था उस समय? उनका मानना था कि परम सत्य जैसी कोई चीज नहीं है, और यदि है भी तो उसे इंसान के दिमाग से जाना नहीं जा सकता। हर चीज पर संदेह करना ही उनका मार्ग था। और दोनों मित्रों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से ये पूरा दर्शन बहुत जल्दी सीख भी लिया। लेकिन यहाँ उनका जो तार्किक विश्लेषण था वो रुक नहीं गया। उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। मन शांत तो हुआ, लेकिन दुखों का जो मूल कारण था वो नष्ट नहीं हुआ। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे अपने गुरु की शिक्षा को आंख बंद करके मानने वाले अनुयायी नहीं थे, वे सच्चे अन्वेषक थे। और जब उन्हें लगा कि यहाँ पूर्ण सत्य नहीं है तो उन्होंने एक दूसरे से एक ऐतिहासिक वादा किया,
एक संकल्प लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। उन्होंने वादा किया कि दोनों में से जिसे भी पहले परम सत्य या अमृत का मार्ग मिलेगा वो तुरंत दूसरे को बताएगा। ये असीम मित्रता और सत्य के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाता है। परिचर्चा को और गहराई में ले जाने से पहले श्रोताओं को प्रेरित किया जाता है कि वे इस वैचारिक यात्रा से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य साझा करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और पूरा वीडियो अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान छूट न जाए। तो उस संकल्प के बाद वो निर्णायक सुबह आती है। राजगृह की गलियों में भिक्षाटन करते हुए उपतिस की दृष्टि एक भिक्षु पर पड़ी। वे भिक्षु थे अरहंत अस्तजी। यहाँ सबसे उत्कृष्ट विश्लेषण ये उभर कर आता है कि उपतिस किसी चमत्कारी घटना से आकर्षित नहीं हुए थे। बिल्कुल नहीं, वो आकर्षित हुए थे भिक्षु के आचरण से। तथ्य बताते हैं कि अरहंत अस्तजी के चेहरे पर एक असीम शांति थी। जैसे उनके भीतर विचारों का कोई शोरगुल नहीं, कोई तूफान नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और शांत झील हो। इससे ये तथ्य भी स्थापित होता है कि सत्य का पहला प्रमाण आचरण ही होता है। बिना शांति के ज्ञान केवल शब्द है। उपतिस ने विनम्रता से उनके पास जाकर उस शांति का रहस्य और उनके गुरु का नाम पूछा। अरहंत अस्तजी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने स्वयं को नया भिक्षु बताते हुए केवल सार रूप में वो ऐतिहासिक गाथा कही। और वो गाथा थी, ये धम्मा हेतुपभवा तेषम हेतुम तथागतो आहा इस संचयो निरोधो एवं वादी महासमणो। इस गाथा का अर्थ बहुत ही गहरा और पूर्णता वैज्ञानिक है। अगर इसे डिकोड किया जाए तो इसका अर्थ है कि संसार में जो भी उत्पन्न होता है उसका एक कारण है, एक हेतु है। और तथागत ने उस कारण को बताया है। साथ ही उस कारण को कैसे समाप्त किया जाए, यानी उसका निरोध कैसे हो, इसका मार्ग भी बताया है। ये उस युग की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और तार्किक क्रांति थी। बिल्कुल, उस युग में जहां सब कुछ ईश्वर की इच्छा या भाग्य या अपरिवर्तनीय दंड माना जाता था, वहां तथागत का ये सिद्धांत एक तार्किक कॉज एंड इफेक्ट का नियम था, जिसे प्रतीत्य समुत्पत्ति कहा जाता है। दुख एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसका कारण है और उसे तार्किक तरीके से समाप्त किया जा सकता है। ये कोई रहस्य नहीं था, एक स्पष्ट समाधान था। और उपतिस्सा की समझ इतनी तेज थी कि केवल इस एक गाथा का सार सुनते ही वे सोतापन्नावस्था को प्राप्त हो गए। सोतापन्ना यानी श्रोतापन्न। वे निर्वाण की उस धारा में प्रवेश कर गए जहां से अब वापस अज्ञानता की तरफ लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सत्य का पहला स्पष्ट दर्शन उन्हें हो चुका था। और ज्ञान प्राप्त करते ही उन्हें अपना वो ऐतिहासिक वादा याद आया। वे तुरंत अपने मित्र कोलित के पास गए। उन्हें ये गाथा सुनाई और कोलित भी तुरंत सोतापन्न हो गए। उन्होंने अपने पूर्व गुरु संजय को भी साथ चलने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर वे दोनों अपने 250 शिष्यों के साथ वेणुवन की ओर चल पड़े, जहां तथागत विराजमान थे। यहाँ तथ्यों में तथागत की दूरदर्शिता का एक अद्भुत प्रमाण मिलता है। हाँ, तथागत ने दूर से ही उन्हें आते देखकर अपने भिक्षुओं से कह दिया था कि ये जो दो मित्र आ रहे हैं, ये मेरे अग्र श्रावक यानी मुख्य शिष्य बनेंगे। एक प्रज्ञा में श्रेष्ठ होगा और दूसरा रिद्धि में। और तथागत ने अत्यंत गरिमा और शांति के साथ केवल एही भिक्षु यानी औ भिक्षु कहकर उन्हें संघ में शामिल कर लिया। लेकिन संघ में शामिल होने के बाद का जो घटनाक्रम है वो एक नया विश्लेषणात्मक प्रश्न खड़ा करता है। समय का अंतर। हाँ, तथ्य बताते हैं कि महामोग्गल्लान को सर्वोच्च ज्ञान यानी अरहंत पद पाने में केवल 7 दिन लगे। लेकिन उपतिस्सा, जो अब सारिपुत्र बन चुके थे और जो प्रज्ञा में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, उन्हें 15 दिन लगे। तो यहाँ आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों? जो प्रज्ञा में सबसे श्रेष्ठ है उसे अधिक समय क्यों लगा? क्या अत्यधिक सोचना और विश्लेषण करना उनके मार्ग में बाधा बन गया था? ये बहुत ही उत्कृष्ट सवाल है और इसका विश्लेषण एक चक्रवर्ती राजा के उदाहरण से बहुत सटीकता से किया जा सकता है। चक्रवर्ती राजा का उदाहरण? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक आम आदमी को यदि यात्रा पर जाना हो तो वो तुरंत निकल सकता है, बिना किसी बड़ी तैयारी के। बिल्कुल, लेकिन एक चक्रवर्ती राजा को यदि यात्रा पर निकलना हो तो उसे एक बहुत बड़ी और व्यवस्थित तैयारी करनी पड़ती है। अपनी सेना, संसाधन, सब कुछ समेटने में समय लगता है। सही कहा। सारिपुत्र की प्रज्ञा और बुद्धि का साम्राज्य इतना विशाल था, इतना बहुआयामी था कि उसके हर एक पहलू को पूरी तरह व्यवस्थित और परिपक्व होने में अधिक समय लगा। मतलब ये कोई देरी नहीं थी, बल्कि उनकी प्रज्ञा की विशालता का प्रमाण था। बिल्कुल,
उनके मन के हर सूक्ष्म विचार को शांत होना था। और फिर वो 15वां दिन आया, वो अंतिम क्षण। गृद्धकूट पर्वत पर तथ्य बताते हैं कि उस समय सारिपुत्र तथागत को पंखा झल रहे थे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि तथागत उस समय सारिपुत्र को कोई उपदेश नहीं दे रहे थे। हाँ, वे तो सारिपुत्र के भांजे दिघणखर को उपदेश दे रहे थे। वेदनाओं की अनित्यता पर। तथागत समझा रहे थे कि जीवन में सुखद, दुखद या सामान्य हर प्रकार की अनुभूति केवल आती और जाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, हर वेदना बदलती रहती है। और सारिपुत्र जो केवल पीछे खड़े होकर पंखा झल रहे थे, वे मौन रूप से उस उपदेश का अपने भीतर अभ्यास कर रहे थे। एक विश्लेषक की तरह उन्होंने अपनी चेतना में उठने वाली हर वेदना को देखा और बिना किसी आसक्ति के उसकी असलियत को समझा। उसी क्षण उनका चित्त सभी विकारों से मुक्त हो गया और उन्होंने सर्वोच्च अरहंत पद प्राप्त कर लिया। तो बाद में वे तथागत के धम्म सेनापति बने। तो इस पूरे गहन विश्लेषण का सार यही निकलता है कि अरहंत सारिपुत्र की ये यात्रा प्रमाणित करती है कि अध्यात्म अंधविश्वासों या चमत्कारों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तर्क, विवेक और प्रज्ञा की अत्यंत सुव्यवस्थित यात्रा है। सच्ची खोज हमेशा भीतर से शुरू होती है और पूरी तरह तार्किकता पर आधारित होती है। सत्य का मार्ग एक वैज्ञानिक मार्ग है। और आज के इस वैचारिक सफर को गरिमा के साथ विराम देने से पहले हम श्रोताओं के चिंतन के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न जो आपको गहराई में ले जाएगा, जिसका उत्तर आपको अपने बोध के अनुसार खोजना है और कमेंट में बताना है। जरा ध्यान दें कि सारिपुत्र को अपना सर्वोच्च ज्ञान तब मिला जब वे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। वे तो केवल किसी और को दिए जा रहे उपदेश को पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। तो क्या इसका यह अर्थ है कि सर्वोच्च ज्ञान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमें सीधे तौर पर क्या सिखाया जा रहा है, बल्कि क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना, हमारा मन हर क्षण, हर परिस्थिति में सीखने और सत्य को ग्रहण करने के लिए कितना सजग और खुला हुआ है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। बिल्कुल। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का अत्यंत पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सर्वोच्च मूल्यों के साथ। श्रोताओं से निरंतर जुड़े रहने का भाव इस मंच का आधार है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य रखें। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।